कल्पना कीजिए जिस श्रीलंका को आज हम रावण की लंका मानते हैं, यदि वो रावण की लंका ना हो तो यदि मैं आपसे कहूं कि रावण वाली लंका आज की श्रीलंका नहीं बल्कि वो कहीं और स्थित थी तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन आपको विश्वास करना ही होगा, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे श्रीलंका रावण वाली लंका नहीं बल्कि रावण की लंका कहीं और स्थित थी। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, श्रीलंका का नाम तो 1972 में पड़ा था। उससे पहले सिन्हाला या शिमला द्वीप कहते थे। पुराने टेक्स्ट और लास्ट 1000 ईयर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में लंका और सिन्हाला को अलग अलग मेंशन किया गया है। इवन रामायण में भी लंका को अलग आइलैंड डिस्क्राइब किया गया है। हो सकता है कि शायद श्रीलंका रावण के बड़े एम्पायर का हिस्सा हो, लेकिन असली कैपिटल नहीं। जैसे आज के महाराष्ट्र को भी उसके किंगडम का कोट कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र भी पहले अलग अलग आइलैंड का हिस्सा था। लेकिन बात यह है कि असली लंका कहाँ थी। रामायण के हिसाब से हनुमान जी लंका पहुंचने के लिए समुद्र के साउथ में मालदीव्स के ईस्ट की तरफ गए थे। वहाँ वोल्केनिक क्रिएचर्स और एक्टिविटी के साइन थे। एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से लंका 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर थी। एंशिएंट इंडियन प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर के एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पर। रिसर्च में यह कोऑर्डिनेट रामायण और पुराने इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट से परफेक्टली मैच करता है और मॉडर्न श्रीलंका इस डायरेक्शन और डिस्टेंस से बिल्कुल नहीं मिलती। अगर हम आज के समय में मालदीव्स के ईस्ट में देखें तो वहाँ केवल डीप वाटर ओशियन है, और इसी जगह मतलब मालदीव्स के ईस्ट के आसपास के क्षेत्र पर रिसर्च करने के बाद पाया गया कि इस जगह ओशन फ्लोर के नीचे अर्थ क्रस्ट सबसे थिन है। ये अनएक्सप्लेन्ड है। हो सकता है वो आइलैंड वोल्केनिक एक्टिविटी से डिस्ट्रॉय हो गया हो, जैसे इंडोनेशिया में रिसेंटली एक आइलैंड इरप्शन से ब्रेक हुआ और ओशन में चला गया, या फिर आइलैंड सबमर्ज हो गया सी लेवल चेंज से। और ये सब एक्टिविटी त्रेता युग मतलब रामायण के 12209 BCE के बाद हुई हो। अगर हम अनुमान लगाएं तो रामायण को हुए कई लाखों वर्ष बीत गए हैं और ये एक्टिविटी हर 12209 साल बाद होती है। मतलब इन लाखों वर्षों में ये एक्टिविटी कई हजार बार हो चुकी है। इसका मतलब ये तो तय है कि वो लंका या तो समुद्र के नीचे है या फिर ब्रेकडाउन होकर कई हिस्सों में बिखर गई। और सबसे शॉकिंग बात, हमारे तमिल लिटरेचर में भी कुमारी कंदम जैसे लोस्ट साउदर्न लैंडमास के जिक्र है जो सुनामी या सी इवेंट से डूब गया था। इस वीडियो में मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे और डीप और डिटेल में बताऊंगा, जिससे समझना और आसान हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल सिद्ध चेतना को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें। धन्यवाद।